Next question. Question says a beam consisting of proton and electrons moving at the same speed goes through a thin region in which there is a magnetic field perpendicular to the beam. तो आपकी magnetic field perpendicular to the beam अपने को दी हुई है. उसके बाद हमारा सवाल है द प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, और अपने चार ऑप्शन है विल गो अनडेविएटेड, विल बी डेविएटेड बाय द सेम एंगल एंड विल नॉट सेपरेट. तीसरा कहता है विल बी डेविएटेड बाय डिफरेंट एंगल एंड हेंस सेपरेट. चौथा कहता है विल बी डेविएटेड बाय द सेम एंगल बट विल सेपरेट. ना बहुत ही सिंपल और कॉन्सेप्चुअल सवाल है, तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो सिनेरियो ये है कि ये मान लीजिए आपका रीजन है जहाँ पे आपकी लेटेस्ट से मैग्नेटिक फील्ड मैंने इनसाइड की तरफ बना दी है. अब यहाँ पे आपका कोई एक चार्ज है जिसका मास m, उसकी v वेलोसिटी और चार्ज q है, वो आपका ऐसे दौड़ता हुआ इस रीजन में एंटर किया है. ना जब वो इस रीजन में एंटर करेगा उसके ऊपर आपका मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होएगा. उस फोर्स को हम लिखेंगे F विल बी इक्वल टू Q V क्रॉस B, और V क्रॉस B पे के बीच में यहाँ पे आपको 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, और इसकी अगर डायरेक्शन देखेंगे दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. यहाँ पे अपने को दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द बीम, तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो गया. तो अगर हम यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल यूज़ करें तो V की डायरेक्शन ये आपकी पहली डायरेक्शन, और B आपका इनसाइड है. मैंने अगर आउटसाइड लिया होता तो बाहर आ रहा होता, डजेंट मैटर. और इनसाइड फील्ड है, फोर्स आपका ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा. अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है तो वो ऐसे गोल घूम जाएगा, ये आपका फोर्स ऐसे लगेगा. ये बात अपने को पता है कि कोई पार्टिकल ऐसे जा रहा है, फोर्स अगर आपने ऐसे लगा दिया तो वो आपका सर्कुलर मोशन करेगा. फोर्स और वेलोसिटी के बीच में 90 का एंगल सर्कुलर मोशन कर लेता है. तो ये आपका फोर्स ऊपर की तरफ लग गया तब जब आपका पार्टिकल पॉजिटिव है. नाउ इमेजिन करिए अगर ये चार्ज आपका नेगेटिव होता, तो लेट अस से ये आपका अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके ऊपर नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और वो नीचे की डायरेक्शन में चला जाएगा. अब इस पर्टिकुलर सवाल में ऐसा देखते हैं कि ये आपकी बीम है, ऐसे करके बीम आ रही है, और इस बीम में एक काम करते हैं वाइट कलर से बना लेते हैं आपके प्रोटॉन, और ब्लू कलर से बना लेते हैं इलेक्ट्रॉन. सो ये आपके इलेक्ट्रॉन दोनों एक साथ आ रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं, आपके v वेलोसिटी से दोनों मूव कर रहे हैं. अब ये यहाँ पे आपका एक रीजन आ गया, बहुत ही पतला सा छोटा सा रीजन है, और क्योंकि ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है और हमें कहाँ है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, सो दैट मीन्स ये आपकी मान लीजिए वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई. यूजुअली मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस हम क्लासरूम में इसलिए बनाते हैं जिससे सबको क्लियरली दिखाई दे. अगर यहाँ डॉट 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 बना दे तो कई बार क्लास में जो स्पेशली पीछे स्टूडेंट बैठे होते हैं वो कहते हैं सर कहाँ है मैग्नेटिक फील्ड, दिखी नहीं. सो दैट इज़ वाई आदत वही पड़ी हुई है, यहाँ बनाया, बट इट कैन बी आउटवर्ड एज वेल, डजेंट मैटर. ठीक है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हो गई. नाउ अब यहाँ पे क्योंकि हमने ब्लू कलर से बनाया है इलेक्ट्रॉन को, और ब्लू कलर है उसी को यूज़ कर लेते हैं, तो इस केस में आपके इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर जाएंगे, और जो आपके प्रोटॉन है उनके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगेगा, वो आपके ऐसे मूव कर जाएंगे. तो यहाँ पे जो आपका आउटर इसके आउटसाइड जो रीजन है, क्योंकि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर, अच्छा अगर तो मैग्नेटिक फील्ड की थिकनेस बहुत ज़्यादा है तो पूरा सर्कुलर मोशन करके वापस भी आ सकते हैं ये, लेकिन बहुत ही थिन रीजन बनाया है, तो उस थिन रीजन की वजह से क्योंकि एक का एंगल नीचे और एक का एंगल ऊपर है, तो आपको यहाँ पे कंटिन्यूस जो है आपको यहाँ पे प्रोटॉन की बीम दिखेगी. आपके थिकनेस पर डिपेंड करेगा कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो, और यहाँ पे कंटिन्यूस आपको इलेक्ट्रॉन की बीम दिखेगी. हेंस सब इन ऑप्शन को देखें. पहला कहते हैं विल गो अनडेविएटेड, गलत. विल बी डेविएटेड बाय द सेम एंगल, विल नॉट सेपरेट, ये भी गलत. विल बी डेविएटेड बाय डिफरेंट एंगल एंड सेपरेट, ये आपका सही हो गया. विल बी डेविएटेड बाय सेम एंगल बट विल सेपरेट, ये आपका ऑप्शन दैट मीन्स ऑप्शन 3 जो है दैट इज द राइट आंसर.